हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं PSBI में। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है सेल यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल यानी कि कोशिका में हम लोग पिछले क्लास में क्रोमोसोमों के बारे में पढ़ लिया था कि क्रोमोसोम क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब हम लोग आज हमारा थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। At the boundary of the nucleus, the nucleoplasm thickens to the form of membrane. This membrane is called the nucleus membrane. कहा जा रहा है कि एक बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, दैट nucleoplasm thickens to form of membrane. This membrane is called nucleus membrane. एक बाउंड्री मतलब केंद्रक के चारों साइड इस प्रकार से एक बाउंड्री होता है। ठीक है, इस प्रकार से एक बाउंड्री होता है जिससे जो बाउंड्री क्या करता है, सारे जो हमारा केंद्रक होता है ना, इसे घेर के रखता है। ठीक है, और इसे हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इट कीप्स द न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ से क्या रहता है, साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है। साइटोप्लाज्म से ये क्या हुआ होता है, घिरा हुआ रहता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू द आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये क्या करता है, जो सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होता है मटेरियल का, उस मूवमेंट को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस क्या है, एक ब्रेन है और सेल का कंट्रोल सेंटर है। एक कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक ही उसको कंट्रोल करता है। द DNA इट कंट्रोल एवरीथिंग विद द सेल डज। और न्यूक्लियस के अंदर जो DNA पाया जाता है ना, इससे पहले हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA पाया जाता है। और वो जो DNA होता है, ठीक है, वो DNA जो होता है वही क्या करता है, सारी चीज़ों को, सारे क्रियाओं को कंट्रोल करता है। The RNA carries instruction for the nucleus to the rest of the cell। और जो RNA है ये न्यूक्लियस का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, कैरी करता है। तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम था। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में। The protoplasm surrounding the nucleus in a cell is the cytoplasm. It has several different structures called organelles. मतलब the protoplasm surrounding the nucleus in a cell is cytoplasm. It has several different structure called organelles suspended in it. Each organelle has its own job। मतलब साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, कोशिका का जो बहुत सारा पार्ट होता है जिसे हमको ऑर्गेनेल बोला जाता है। और इन सभी ऑर्गेनेल का क्या होता है, अपना एक सबका एक पर्टिकुलर अलग अलग काम होता है, जो वो लोग अपने खुद के काम को खुद करता है। सबका एक अलग अलग काम बटा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में द साइटोप्लाज्म इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म है ना, ये कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है, किसके अराउंड, तो न्यूक्लियस के अराउंड, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन थ्रू द सेल। ये मूवमेंट किस लिए होता है, तो ये मूवमेंट साइटोप्लाज्म का होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को सेल के थ्रू क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में आइए देखते हैं। Cell membrane at the outer surface of a cell that cytoplasm thicken to the protective layer। मतलब सेल में जो सरफेस होता है उस सरफेस के बाहर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एक थिकन लेयर होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही लेयर क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। द सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग
थिन एंड फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है, थिन मीन्स पतला होता है, और फ्लेक्सिबल होता है मतलब मुड़ापदार होता है। इट सराउंड सेल एंड होल्ड द सेल इन अ शेप, और किसी भी सेल का जो आकार होता है उस आकार को होल्ड करने में यही सेल मेम्ब्रेन ही क्या करता है, उसका मदद करता है। इट सेपरेट इट फ्रॉम अदर सेल एंड प्रोटेक्ट इट, ये जो है अदर सेल से इसको सेपरेट अलग करता है और इसे प्रोटेक्ट मतलब इसका बचाव भी करता है। इट कंट्रोल विच सब्सटेंस में इंटर और लीव द सेल, और यही कंट्रोल करता है कि कौन सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर करेगा, कौन इसके अंदर में रहेगा। It let in useful substance such as oxygen and nutrient and let out waste such as carbon dioxide, और यही जो क्या करता है, यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है, और जो वेस्ट पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो इसके लिए उपयोगी नहीं होता है, उसे अपने से बाहर इसको निकाल देता है। The word hereditary means passes out the child from its parent before birth। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो कोई बच्चा होता है ना, जन्म से पहले अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं। सेल ऑर्गन सेल, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सेल के बारे में। सेल ऑर्गन ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के कौन कौन ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। द साइटोप्लाज्म बॉडी सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म का जो बॉडी होता है ना, जो सस्पेंडेड होते हैं, इसे हम लोग क्या ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। Among the most important cell organelles are mitochondria, singular mitochondria। ठीक है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके आर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और लाइसोसोम होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं, ठीक है, सेंट्रोइल्स होते हैं, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये सारी जितने भी है ये सेल के ऑर्गन्स है, मतलब कोशिका के जो है ऑर्गन है। तो कोशिका के ऑर्गन हमारे कौन कौन हो जाएंगे, तो कोशिका के ऑर्गन हो गए हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर गोल्जी बॉडी हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, ठीक है, और ये जो है ये गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, जिसे हम लोग हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। सेंट्रियोल्स हो गया, राइबोसोम हो गया, और क्या है एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम हो गया। तो ये सारी चीजें जो है हमारे गोल्जी बॉडीज के पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया these are the rod shaped organelles in the cell। तो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका आकार जो रॉड के जैसा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आकार कैसा होता है, एक रॉड के जैसा होता है, ठीक है। They serve as the energy generator और power station of the cell। और इसे हम लोग इसे क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी जनरेटर या फिर पावर स्टेशन ऑफ अ सेल, क्योंकि जो हमारा सेल होता है उस सेल को जो पावर मिलता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलते हैं, ठीक है। They release energy from the digested food by the process of respiration। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से इसके अंदर जितने भी फूड का डाइजेशन हुआ है उस फूड डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को रिलीज कर देता है। There may be as many 800 माइक्रोकॉन्ड्रिया in a single cell। एक सिंगल कोशिका में लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो एक सिंगल कोशिका में लगभग 800 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाइए सेकेंड नंबर, हम लोग को देखना है लाइसोसोम। क्या, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम these bean shaped bodies are the cell waste disposal unit। तो लाइसोसोम का जो आकार होता है ना बीन के जैसा होता है, बीन देखे हैं बीन,
उसके जैसा होता है। और ये जो बॉडी के अंदर का जो वेस्ट होता है लाइसोसोम, ये इस वेस्ट मटेरियल के लिए क्या करता है, इस वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कहा जाता है। तो ये सेल का डिस्पोजल यूनिट हो जाता है। ठीक है, कोशिका का डिस्पोजल यूनिट किसे कहा जाएगा, लाइसोसोम को कहा जाएगा। They break down waste material and also any worm out part cell and assist their removal। तो ये बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं इसे ब्रेक डाउन करके बॉडी से, सेल के बॉडी से इसे बाहर निकालने का काम करता है कौन, तो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का जो खोज है ना, इसमें डी डुबे ने किया था। कौन किया था, डी डुबे लाइसोसोम का खोज किया था। फिर आज हम लोग देखेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी उपकरण इसे हम लोग बोल सकते हैं। गोल्जी बॉडी देख लेते हैं हम लोग। गोल्जी बॉडी, these are flat bag like channels alginide roughly parallel। ठीक है, गोल्जी बॉडी कैसा होता है, फ्लैट होता है और एक बैग के जैसा पैरेलल होता है। They store the substances made in the cell in readiness for dispatch for the cell। Golgi body are the storehouse of a cell। गोल्जी बॉडी क्या है, तो एक कोशिका का स्टोर हाउस है। इसके अंदर एनर्जी, बाकी सारी चीजें क्या होते हैं, स्टोर होकर के जमा होता है। और ये कहाँ पे जमा होता है, तो ये जमा होता है गोल्जी बॉडी के अंदर में जमा होता है। अब हम लोग 4th नंबर देखेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रियोल्स, these are a group of cylindrical body just outside the nuclear membrane। तो ये क्या है, सेंट्रियोल जो है ये क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है जो एक ग्रुप में रहता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर होता है। These centriole are involved in the cell division। और कोशिका का जो विभाजन होता है ना, उसमें यही सेंट्रियोल जो है भाग लेता है, यानी कि ये क्या करता है, कोशिका डिवीजन में भाग लेता है। They occur in pairs in a structure cell सेंट्रोसोम। और ये हमेशा जोड़े में आते हैं और ये क्या कहा, जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, राइबोसोम, these are the two dot-like body on the outside of एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम जो होते हैं उसके बाहर में एक आउटसाइड में डॉट लाइक बॉडी होता है। इसका कैसा होता है, एक डॉट के जैसा इसका आकार होता है। राइबोसोम मेक प्रोटीन द सब्सटेंसेस विच द बॉडी नीड फॉर ग्रोथ। और राइबोसोम ही क्या करता है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर में प्रोटीन का निर्माण करता है। जिस प्रोटीन, जो प्रोटीन हमें मदद करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, ये देखिए राइबोसोम है और ये इसके बाहर में होता है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम जो होते हैं ना, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम के बाहर में डॉट 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 लगा हुआ है ये, तो ये क्या है, राइबोसोम है जो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, उसके बाद सेल क्या है, इंक्लूजन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे की बातें को हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।